दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। तो आप सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो। आप ऐसे ही मुझे मेरे चैनल को लाइक करते रहें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी जिसका नाम है खाट का राज। ये लिखी गई है दीपांशु यादव जी के द्वारा, जो कि मैं आपको अपनी आवाज़ में सुनाऊँगा। तो बिना किसी देरी के गाइस, आइए शुरू करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को भी बेच दिया। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊँ, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहाँ भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूँगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फ़ायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में धकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को ज़ोर से जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले फ़ौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीज़ें भी रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत नहीं थी। वो रात मैंने ज़मीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज़ नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई, पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखता इससे पहले मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज़ मेरे आसपास भटकती ही रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज़ से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीने से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोंचों के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहाँ थी ही नहीं। ज़रूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी मैंने ज़मीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने, क्या कुछ नहीं देती थी ये खाट। ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कोई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज़ किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्दी ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज़ फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला,
फिर आ गए। आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। यह सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत ज़ोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। मेरा मैं सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया हो। मैं नींद में था फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की मगर गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आज़ाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बुढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ये वीडियो सबसे पहले शो हो जाए। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल इंसिडेंट या रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।